बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चा लोग, आज हम शुरू कर रहे हैं आपके ग्रामर का एक नवा टॉपिक, जो कि है रिमूव और यूज टू। देखिए, ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इजी सा टॉपिक है। ठीक है, आपको क्या करना है, जो मैं बताना जा रहा हूं ना, उसको बस अच्छे से सुनना है, ध्यान से सुनना। देखिए, बच्चे लोग पता है इसमें गलती क्या करते हैं, समझ लेते हैं लेकिन जैसे समझते हैं वैसे यूज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे बच्चा लोग, इस टॉपिक को ना एकदम हिंदी में समझेंगे। मतलब रिमूव टू और यूज टू का मतलब हिंदी में क्या होता है, क्यों उसे पढ़ना चाहिए, क्या इसका इंग्लिश में जरूर है। ठीक है, हम सब समझेंगे, लेकिन एक कंडीशंस है, एक शर्त आपको मेरी माननी पड़ेगी कि पहले इसको आप हिंदी में कन्वर्ट करेंगे, हिंदी में इसको सही करेंगे, फिर इंग्लिश में लिखेंगे। डायरेक्ट नहीं करेंगे, एक बार प्रैक्टिस हो जाए अच्छी खासी, फिर आप डायरेक्ट करना है। ठीक है बच्चा लोग, तो देखिए भाई, रिमूव टू, ये जो टू का मतलब होता है ना, उसका मतलब ज्यादा, ओवर। ठीक है, अब सपोज करो मैं डायरेक्टली आपसे एग्जांपल से शुरू करूंगा बेटा, बिकॉज इसके कोई परफेक्ट पर्टिकुलर रूल नहीं है कि मैं आपको बोलूं हाँ इसको ये रूल से करना है, ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है। ठीक है, बहुत ही छोटे और इजी सेंटेंस से मैं शुरुआत करूंगा। शी वॉज सो स्मॉल दैट शी, या चलिए एक काम करते हैं, शी वॉज टू स्मॉल टू क्लाइंब अप। अब देखो बच्चे लोग, सबसे पहले तो है ना, आपको सेंटेंस पढ़ के, क्वेश्चन रीड करके ये समझना पड़ेगा कि सेंटेंस पॉजिटिव चीज बता रहा है कि नेगेटिव चीज। भाई वो बहुत छोटी है क्लाइंब करने के लिए, ऊपर चढ़ने के लिए वो बहुत छोटी है। देखो, इस टू का मतलब हो जाएगा के लिए, और इसका मतलब हो जाएगा बहुत। वो बहुत छोटी है ऊपर चढ़ने के लिए, तो ये नेगेटिव बोल रहा है कि पॉजिटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव, कि भाई वो बहुत छोटी है, वो क्लाइंब नहीं कर सकती। क्लाइंब करने के लिए बहुत छोटी है मतलब वो क्लाइंब नहीं कर सकती। तो बस मैंने क्या बोला, वो क्लाइंब नहीं कर सकती। ये सेंटेंस बनाना, इसी को आप इंग्लिश में लिख दो। तो हम क्या करेंगे, रिमूव टू। ओके, अगर आपको टू को हटाना है तो आप क्या करेंगे, इसके बदले यहां पे लिख देंगे सो। बहुत, इसका मतलब भी बहुत होता है, इसका मतलब भी बहुत होता है। ओके, सो भाई वो बहुत छोटी है, शी वॉज सो स्मॉल। भाई वो बहुत छोटी है कि, देखो हिंदी में अगर मेरे को बोलना हो तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ। वो ऊपर चढ़ने के लिए बहुत छोटी है, तो वो रही है, ये ऊपर चढ़ने के लिए बहुत छोटी है। दूसरा तरीका, भाई वो इतनी छोटी है कि वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, या वो बहुत छोटी है कि वो ऊपर नहीं चढ़ सकती। की, हमने क्या वर्ड यूज किया बच्चा, की। तो की के लिए हम लगा देंगे यहाँ पे दैट। शी वॉज सो स्मॉल दैट, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, वो, तो वो के लिए हम यूज करेंगे शी। ऊपर नहीं चढ़ सकती, सकती मतलब कैन, सो यहां पे हो जाएगा कैन नॉट क्लाइंब अप। ठीक है भाई, ये रिमोट टू यूज टू हो गया। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है बच्चा लोग की, आप लोग ना यहां पे छोटी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक कर देते हैं। भाई जब हम ये टॉपिक करेंगे तो आपको सिंपल या पास्ट का बहुत ही ध्यान देना है। सिंपल टेंस है कि पास्ट टेंस है। देखो, ये वॉज है, सो वॉज का मतलब क्या होता है, पास्ट टेंस। इसीलिए यहां पे कैन का पास्ट आएगा। कैन का पास्ट टेंस हमने स्टार्टिंग में सीखा था, कैन का पास्ट टेंस क्या होता है, कुड। तो भाई शी वॉज सो स्मॉल दैट शी कुड नॉट क्लाइंब अप। ठीक है बच्चा लोग, प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस का आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। मिलन इज सो क्यूट, या मिलन इज सो इंटेलिजेंट दैट
ही easily कैन इजीली पास दी एग्जाम। अब चलो इसका मतलब पहले एग्जैक्टली आप हिंदी में निकालो कि भाई मिलन बहुत होशियार है कि वो आराम से एग्जाम पास कर सकता है। पॉजिटिव मीनिंग जा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा होगा यूज टू। देखिए बच्चा लोग, अब आप यूज टू करो कि हो सकता है जैसे कि ये सेंटेंस था तो इसमें लिखा हो सकता है रिमूव टू, या ऐसा भी लिखा हो सकता है यूज सो दैट। सो रिमूव टू सो दैट जो है वो एक ही टॉपिक है, ठीक है, चाहे ब्रैकेट में फिर टू के बारे में आवे या सो दैट के बारे में आवे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये सो और ये दैट, इस केस में हमने क्या किया था, टू और टू को निकाल दिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी वही करेंगे। सो मिलन इज टू इंटेलिजेंट। देखो जब हम टू लिखते ना तो हमें यहाँ पे वर्ड यूज करना पता है के लिए। तो के लिए का मतलब होता है सिंपली टी और टू। वो एग्जाम पास करने के लिए बहुत होशियार है। तो एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम पास करने के लिए टू इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, टू पास द एग्जाम। एग्जाम पास करने के लिए मिलन बहुत होशियार है। सिंपल भाई, ऐसा ही होता है। यही है तरीका हिंदी से इंग्लिश में या इंग्लिश से हिंदी में जाने का। ठीक है बच्चा लोग, ये दो सेंटेंस समझ आए। चलो थोड़े और देख लेते हैं। यू आर टू शॉर्ट टू या टू inexperienced to attend the meeting। अब देखिए यहां पे क्या कहा जा रहा है, यू आर टू इनएक्सपीरियंस्ड। भाई इनएक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, कम एक्सपीरियंस वाला। भाई तुम बहुत ही कम एक्सपीरियंस वाले हो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए। अब इसमें हमको सो दैट लगाना है। तुम बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो कि तुम ये मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। सिंपल। ओके, देखो एक ही एक चीज करनी है बच्चा, एक ही एक चीज बार बार करनी है। जी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यू आर सो इनएक्सपीरियंस्ड दैट। देखिए रूल वही का वही रहेगा कि पहले वाले टू के बदले आपको सो लगा देना है और दूसरे वाले टू के बदले आपको दैट लगा देना है। यू आर सो इनएक्सपीरियंस्ड दैट, भाई तुम इतने इनएक्सपीरियंस हो कि तुम अटेंड नहीं कर सकते। देखो हिंदी में हम क्या बोल रहे हैं कि तुम मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। तो भाई यहां पे हम लिखेंगे तुम मतलब यू, नहीं कर सकते मतलब कैन नॉट। अब देखो ये प्रेजेंट टेंस है, आर क्या है, प्रेजेंट टेंस, तो यहां पे भी प्रेजेंट टेंस लग जाएगा, दैट यू कैन नॉट अटेंड द मीटिंग। अब इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है, भाई तुम इतना इनएक्सपीरियंस हो कि तुम ये मीटिंग अटेंड नहीं करोगे। ऐसा भी तो हम बोल सकते हैं कि तुम बहुत इनएक्सपीरियंस्ड हो, तुम ये मीटिंग अटेंड नहीं करोगे। हम ये भी बोल सकते हैं, ये भी ग्रामेटिकली राइट है। तो अगर आप यहाँ पे कैन के बदले विल लिख देंगे ना, विल नॉट, तो भी चलेगा। देखिए हर सेंटेंस में विल नहीं चलता है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि हो सकता है ये हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो कि भाई तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम नहीं आओगे, ये ऑर्डर भी तो हो सकता है। इससे पहले हमने जो सेंटेंस सॉल्व किए थे उसमें क्या था कि तुम बहुत छोटी हो। देखो हाँ ठीक है, अब छोटी हो क्लाइम नहीं करोगे, लेकिन सेंटेंस क्या था, क्लाइम करने के लिए छोटी है। तो वो कहना चाह रहा है कि क्लाइम नहीं कर सकते, वहां पे कोई ऑर्डर नहीं है। आप समझ में क्या कह रहा हूं। फिर हमने सेकंड सेंटेंस किया था, उसमें भी ऑर्डर नहीं था। कौन सा था सेकंड सेंटेंस, ओके। तो भाई जिसमें ऑर्डर हो सकता है ना, ऑर्डर, उसके वहां पे हम कैन की जगह पे विल लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप कैन का कैन रखना तो भी वो राइट है।
ठीक है, बिकॉज एक मीनिंग तो निकलता ही है कि सब नहीं सकते। चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने पहले कहा, बच्चा लोग इस टॉपिक को लेके कोई भी परफेक्ट रूल या पर्टिकुलर रूल नहीं है, कोई स्टेप नहीं है कि मैं आपको बोलूं हाँ बेटा ये स्टेप कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस ये आपको खाली समझना है, हिंदी में समझना है और उस पर आंसर लिखना है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं। आई एंड माई फ्रेंड्स वेर टू, या चले सो वाला सेंटेंस देख लेते हैं। वेर सो एनकरेज्ड बाय हियरिंग हिम दैट we decided we decided to organize an event। भाई हम उनको सुन के, उसको सुन के, बाय हियरिंग उसको सुन के इतना एनकरेज हुए कि हमने सोचा एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने को। थोड़ा डिफरेंट है ना, थोड़ा सा, मैंने इसलिए ये चीज ये सेंटेंस लिया है। ठीक है, देखो जरा, आई एंड माई फ्रेंड्स वेर सो एनकरेज्ड, यहाँ पे एनकरेज आएगा। तो भाई इसका आंसर देखो, स्टार्टिंग तो वही की वही रहेगी, आई एंड माई फ्रेंड्स। वर की जगह पे क्या हो जाएगा, फिलहाल तो वही का वही रहेगा। अब हमको पता है कि भाई हम टू की जगह पे सो लगाते हैं और सो की जगह पे टू लगा देंगे। वेर टू एनकरेज्ड। अच्छा, बाय हियरिंग, देखो जब तक ये दैट नहीं आया तब तक तो आपको सेम ही रखना है। सो टू एनकरेज्ड बाय हियरिंग हिम, बाय हियरिंग हिम। ओके, अब हम क्या करते हैं, रूल क्या कहता है कि दैट की जगह पे लगा दो आप स्मॉल टू। लेकिन यहां पे क्या ये जिद जमेगी कि भाई हम उसको सुन के बहुत ही एनकरेज हुए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। टू का मतलब क्या होता है, के लिए। तो यहां पे आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। कैसा बदलाव, आई एंड माई फ्रेंड्स वर टू एनकरेज्ड बाय हियरिंग हिम, बाय हियरिंग हिम। सोचिए सोचिए। तो भाई जैसे कि मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे अगर मैं टू लगाता हूं, टू डिसाइडेड, तो क्या हो जाएगा कि भाई उसको सुन के एनकरेज हुए इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए या डिसीजन करने के लिए। सेंटेंस जम नहीं रहा ना, हिंदी में बोल के देखो क्या ये सेंटेंस जमेगा। हम उसको सुन के बहुत ही एनकरेज हुए इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। और यहाँ पे फिर ये रह जाएगा बी डिसाइडेड। या अगर मैं ऐसा बोलूं उसको सुन के बहुत एनकरेज हुए डिसीजन लेने के लिए कि हम ऑर्गेनाइज करेंगे, टू टेक डिसीजन, मतलब ऑकवर्ड जा रहा है ना, ये क्या होता है, एनकरेज हुए डिसीजन लेने के लिए और वो कुछ अटपटा जा रहा है ना। तो देखिए इस टाइप के सेंटेंस में हम ये दैट को रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि यहां से ये सेंटेंस पूरा सेम रहेगा, पूरा सेंटेंस सेम रहेगा, हियरिंग हिम दैट वी डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज, सेम रहेगा। यानी एक छोटा सा बदलाव आया क्या, कि भाई सो को निकल के लग गया टू। तो ये एग्जाम्पल कराने का मेरा मकसद था कि बच्चा लोग ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि हमेशा टू के बदले दैट आएगा ही आएगा, दैट के बदले टू आएगा ही आएगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा कि इस टॉपिक के लिए कोई परफेक्ट रूल पर्टिकुलर रूल नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा। हिंदी में इसका मीनिंग समझो एंड उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, सो सिंपल। ठीक बेटा, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस ये टॉपिक इतना ही है बेटा, ये टॉपिक आपका इतना ही है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस टाइप के सेंटेंस ही मेजर आते हैं और एक दो सेंटेंस अगर इस टाइप के आ जाए तो ध्यान रखना है।
ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आप अपने बुक में नोट कर लेना और इसके आगे की वर्कशीट भी आपको मिल जाएगी। तो ये वीडियो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।